हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर में टॉप 10 क्विज को लेकर आया हूं जो ऑल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसके साथ ही साथ आप इस टॉप 10 क्विज की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। चलिए अब हम टॉप 10 क्विज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की पहली क्विज है नई दिल्ली से संबंधित। बोला गया है कि नई दिल्ली नई दिल्ली में एक ऑनलाइन समारोह के दौरान किसने सीबीएसई संबंध स्कूलों के 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्य को सीबीएसई टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया? रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद या अमित शाह? तो इसका राइट आंसर है सीबीएसई टीचर्स अवार्ड के बारे में पूछा गया है। सीबीएसई टीचर्स अवार्ड के बारे में, जिसका जो राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। ए इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें समझते हैं हम। प्रमुख बातों में क्या बोला गया है कि प्रमुख बातों में पहला पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट है हमारा प्रमुख बातों में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में एक ऑनलाइन समारोह के दौरान सीबीएसई संबंध स्कूलों के 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सीबीएसई टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि स्कूल शिक्षा, नवाचार और समर्पण में सुधार के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के सम्मान में यह पुरस्कार 19-20 के लिए प्रस्तुत किए गए थे। और प्रत्येक पुरस्कार में एक मेरिट सर्टिफिकेट, एक शॉल और 50,000 रुपए की राशि शामिल होती है। यही कुछ प्रमुख बातें थी इसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्लोबल इंडेक्स के बारे में। इसमें बोला गया है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 103 है, 107 है, 105 है, 101 है। जो इसका राइट आंसर है, हमारा जो राइट आंसर है इसका सी इज द राइट आंसर, 105। 105 है। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। प्रमुख बातों में क्या बोला गया है कि प्रमुख बातों में जो पहली बात आती है इसकी, पहली ये बोली गई है कि 10 सितंबर 2020 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर भारत 26वें स्थान पर गिरकर 105वें स्थान पर पहुंचा और 2019 की रैंकिंग में देश 79वें स्थान पर था। और तीसरा पॉइंट क्या बोला गया कि द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भारत में जारी की गई थी। यही कुछ प्रमुख बातें थी इसकी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था के वैज्ञानिक एक ऐसा उपकरण लेकर आए हैं जो पैरों में नसों से रक्त के प्रवाह को सुगम बना सकता है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, रमैया प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। जो इसका राइट आंसर है जो इसका राइट आंसर है डी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। कुछ प्रमुख बातें क्या बोली गई हैं इसके बारे में? इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें ये बोली गई हैं कि पहला पॉइंट आता है इसका कि वैज्ञानिक एक ऐसा उपकरण लेकर आए हैं जो पैरों में नसों से रक्त के प्रवाह को सुगम बना सकता है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसे इंग्लिश में बोले डीवीटी, को रोका जा सकता है। नेक्स्ट में बोला गया कि यह उपकरण लंबे समय तक गतिहीनता, बिस्तर पर रहने वाले व्यक्तियों, ऑपरेशनों के बाद की स्थिरता आदि से प्रभावित मरीजों को राहत पहुंचा सकता है। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि इसे श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, जिसे SITIMST की एक टीम ने विकसित किया था। यही कुछ प्रमुख बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोला गया है कि नई शिक्षा नीति के बारे में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 में शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, कि कितने % हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव किया गया? ए 5%, बी 6%, सी 10% या डी 16%। जो इसका जो आंसर है, हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6% के बारे में बोला गया है। बी इज द राइट आंसर। अब हम इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। कुछ प्रमुख बातों में क्या बोला गया है? कुछ प्रमुख बातों में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देश की GDP के 6% हिस्से को शिक्षा पर खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यही कुछ प्रमुख बातों के बारे में बताया गया है इसमें। हम इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है किसने सितंबर 2020 में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? वाई एस जगनमोहन रेड्डी,
पिनराई विजयन, के चंद्रशेखर राव, एडप्पादी करुप्पा या पलानीस्वामी। जो इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी। ए इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें हम देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। प्रमुख बातों में आती हैं, इसकी पहली बात आती है, इसकी पहली बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, ने 9 सितंबर 2020 को दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। अपनी तरह की पहली ट्रेन रायल सीमा क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष रूप से अनंतपुर से नई दिल्ली तक उनकी उपज का परिवहन करके उपयोगी होगी वो। और तीसरा पॉइंट बोला गया कि ट्रेन 2014 टन टमाटर, 138 टन केला, 32 टन मीठा संतरा और 11 टन पपीता, 8 टन तरबूज इत्यादि ले गई। तो यही कुछ प्रमुख बातें बताई गई इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ये बोला गया है कि YSR आसरा योजना से स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? तो ए 77 लाख, बी 87 लाख और सी 93 लाख या डी 99 लाख। तो जिसका राइट आंसर है हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। 87 लाख हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातें क्या है हमारी, इसकी जो प्रमुख बातें बताई गई हैं, इसकी जो प्रमुख बातों में पहला पॉइंट आता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने YSR आसरा योजना शुरू की। इसका लाभ 8.17 लाख स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को होगा। यह योजना पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 4 किस्तों में 27,168 करोड़ रुपए धनराशि जमा करने का वादा करती है। उन्होंने 11 सितंबर 2020 को 6,792 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। अब आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में बोला गया कि जिलों की संख्या कितनी है, 13, लोकसभा सीट कितनी है, 25, राज्यसभा सीटें कितनी है, 11। तो यही कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उन्होंने इसके बारे में बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने NEP 2020 को कितनी स्तंभों पर आधारित बताया है? पहला A 2, B 4, C 5 या D 10। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा, जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 स्तंभों में बताया है। सी इज द राइट आंसर। जिसमें पहली बताई उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला स्तंभ आता शिक्षा की पहुंच, दूसरा समानता, तीसरा गुणवत्ता, चौथा वहनीयता, पांचवा उत्तरदायित्व। यही कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि RBI ने बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति और कार्य के लिए नए नियम जारी किए। CCO को न्यूनतम कितने वर्षों के लिए निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा? 2 के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। इसकी कुछ प्रमुख बातों में क्या बोला गया? पहली बात है इसकी प्रमुख, जो पहली आती है कि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों को प्रभावी कॉर्पोरेट संस्कृति, स्वतंत्र कॉर्पोरेट अनुपालन समारोह और बैंक और समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्य की आवश्यकता होती है। फिर अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्या बोला गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बोला गया गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। मुख्यालय का है मुंबई और स्थापना का भी है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। यही कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 9 सितंबर या 12 सितंबर। जो हमारा राइट आंसर है 10 सितंबर। ए इज द राइट आंसर। अब इसकी कुछ प्रमुख बातें समझ लेते हैं। प्रमुख बातों में क्या बोला गया कि आत्महत्या और इसे रोकने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट में बोला गया कि 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंस IASP ने पहली बार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की मेजबानी की थी। यही कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा टॉप 10 क्विज का, इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में क्वेश्चन और है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हमें जी याद रखना है, जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। डी इज द राइट आंसर। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में हम समझ लेते हैं। जो प्रमुख बातें ये बताई गई हैं कि हिमाचल प्रदेश है, जिसकी कैपिटल है जो समर कैपिटल शिमला होती है और विंटर कैपिटल धर्मशाला होती है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय।
यही कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने आज आपको टॉप 10 क्विज के बारे में बताया, उससे संबंधित ये क्वेश्चन बताया कि एग्जाम में बन सकते हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।